नमस्ते। क्या आपने कभी रुककर इस बात पर गौर किया है कि आप अपने बारे में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? शायद आपको लगे कि आप दोस्तों से संवाद करते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि आपका सबसे गहरा और निरंतर संवाद स्वयं के साथ होता है। बाहरी जगत के शब्द हमें विचलित करते हैं, कभी भय से तो कभी अहंकार से, परंतु असली रहस्य उस आंतरिक कंपन में छिपा है जो 24 घंटे हमारे भीतर प्रवाहित होता है। यही वो सूक्ष्म स्वर है जिसे हम अक्सर शोर समझकर अनदेखा कर देते हैं, जिसे हम अपनी नियति या अपना स्वभाव समझ लेते हैं। वो असल में उन मानसिक ध्वनियों का परिणाम है जिन्हें हम हर पल दोहराते हैं। मनोविज्ञान और प्राचीन शास्त्रों की भाषा में इसे एफर्मेशंस या संकल्प कहा जाता है। आज हम किसी मोटिवेशनल बातों के बारे में नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और गंभीर सत्य के बारे में बात करेंगे। आप आज जीवन के जिस भी मोड़ पर खड़े हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आपकी अपनी सेल्फ टॉक का है। हमारी 18 से 40 साल की उम्र एक ऐसी दहलीज है जहां भारी दबाव हमारे नर्वस सिस्टम पर होता है। इस दौड़ में हम अक्सर बाहरी दुश्मनों से लड़ने के चक्कर में अपने ही भीतर के अदम्य मन को अपना दुश्मन बना लेते हैं। मनोविज्ञान में एक शब्द है कॉग्निटिव बायस। इसका मतलब है हमारा मस्तिष्क उन्हीं सूचनाओं को इकट्ठा करता है जो हमारे पुराने विश्वासों से मेल खाती हैं। जब आप लगातार खुद से नकारात्मक बातें करते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सक्रिय हो जाता है। ये मस्तिष्क का वो भाग है जो एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये आपके सामने जानबूझकर ऐसी चुनौतियां और नकारात्मक लोग लेकर आएगा जिससे आपका गलत विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। आप खुद ही अपने लिए एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे निकलना असंभव लगने लगता है। लेकिन एफर्मेशंस उस मलिन दर्पण को साफ करने की साधना है जो बरसों के डर और हीन भावना से धुंधला हो चुका है। ये आपकी दृष्टि को सत्य की ओर मोड़ देता है जिसे आपका भ्रम अब तक देख नहीं पा रहा था। ये आपके मस्तिष्क को निर्देश देता है कि अब उसे अवसरों को देखना है, बाधाओं को नहीं। अफर्मेशंस कोई जादुई मंत्र नहीं है जो रातों रात चमत्कार कर दें। ये एक मेंटल डिसिप्लिन यानी मानसिक अनुशासन है। सच तो ये है कि जब आप कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो आप अनजाने में अपने न्यूरॉन्स को पराजय के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। हमारा मस्तिष्क एक अत्यंत आज्ञाकारी सेवक की तरह है। आप उसे जिस ऊर्जा का यकीन दिलाएंगे, वो आपके सामने वैसे ही प्रमाण लाकर खड़ा कर देगा। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको सामर्थ्यवान नहीं बना पाएगी। जरा सोचिए, हमारे समाज में खुद को कम समझना एक आदत बन गई है। मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे पास संसाधन नहीं है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो अदृश्य दीवारें हैं जो आपने अपनी प्रगति के चारों तरफ खड़ी कर ली हैं। विज्ञान कहता है कि हमारे विचार मस्तिष्क की भौतिक संरचना यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रभावित करते हैं। प्राचीन भूमितीय संकल्पनाएं भी इसी सत्य की ओर इशारा करते हैं कि ध्वनि और विचार ही जीवन का निर्माण करते हैं। प्राचीन पांडुलिपियों में लिखा है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक ध्वनि है। मॉडर्न फिजिक्स भी मानता है कि पदार्थ का हर कण कंपन यानी वाइब्रेशन कर रहा है। जब आप एक सकारात्मक विचार या संकल्प दोहराते हैं, तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि आप अपनी शारीरिक ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को बदल रहे होते हैं। जैसे एक पुराने वाद्य को दोबारा सुर में लाना पड़ता है, वैसे ही अफर्मेशंस आपके बिखरे हुए वर्तमान को एक सुर में पिरोते हैं। ये केवल मनोविज्ञान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शास्त्र है। एक गंभीर उदाहरण देखिए। जब कोई व्यक्ति किसी असाध्य बीमारी को मात देता है या जब कोई खिलाड़ी आखिरी क्षणों में खेल की बाजी पलट देता है, तब उसके भीतर एक अटल संकल्प दौड़ रहा होता है। ये शब्द उनके रक्त और उनकी नसों में कंपन पैदा करते हैं। लेकिन हम रोजमर्रा की छोटी छोटी मुश्किलों में टूट जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी आंतरिक शब्दावली को बिगाड़ लिया है। हम भूल गए हैं कि हमारे शब्द ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अफर्मेशंस का उपयोग करना कोई काल्पनिक महल बनाना नहीं है, ये स्वयं के प्रति एक जिम्मेदारी है। जब आप पूरी ईमानदारी से कहते हैं मैं सक्षम हूं, तो आप अपनी पूरी प्राण शक्ति को एक केंद्र पर केंद्रित कर रहे होते हैं। इसे सही तरीके से करने के लिए साहस चाहिए। आपको आईने के सामने अपनी आंखों में आंखें डालकर वो सत्य बोलना होगा जिसे सुनने के लिए आपकी आत्मा सदियों से बेचैन है। शुरुआत में आपका तर्क कहेगा कि ये झूठ है, लेकिन याद रखिए, आपका मन वर्षों से एक पैटर्न में जकड़ा हुआ है। उस पुराने पैटर्न को तोड़ना ही आपकी असली तपस्या है। इस प्रक्रिया की गंभीरता को गहराई से समझिए। हमारे पूरे 24 घंटों के चक्र में 2 क्षण ऐसे होते हैं जब हमारे चेतन मन की दीवारें सबसे धुंधली होती हैं और हमारा अवचेतन मन किसी कोरे कागज की तरह संवेदनशील हो जाता है। पहला, निद्रा में जाने से ठीक पहले, और दूसरा, निद्रा के तुरंत बाद।
ये कुछ मिनट आपका भविष्य तय करते हैं। अगर आप भय और शिकायतों के साथ सोएंगे तो आपका मस्तिष्क उसी ऊर्जा को संचित करेगा। लेकिन अगर इस वक्त आप खुद को यकीन दिलाएं कि मैं शांत हूं, मैं केंद्रित हूं, तो ये विचार आपके उन्नत भविष्य का हिस्सा बनने लगेंगे। सफलता का रहस्य केवल निरंतर साधना है। अफर्मेशंस उस मूर्तिकार की छेनी की तरह है जो आपके पुराने अस्तित्व को तराश कर एक दिव्य प्रतिमा बाहर लाती है। आपको अपनी पहचान का पुनर्जन्म करना होगा। ये घोषणा करनी होगी कि मैं वो नहीं जिसे समाज ने गढ़ा है, मैं वो हूं जिसका सृजन मैं स्वयं करता हूं। अपनी भाषा बदलिए, आपका संसार बदल जाएगा। ये एक व्यावहारिक सत्य है। अगर आप स्वयं को बदलने के लिए गंभीर नहीं हैं, तो कोई भी शास्त्र या गुरु आपको नहीं बदल पाएगा। लेकिन अगर आप उस घुटन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अफर्मेशंस आपकी पहली सीढ़ी है। कर्म का बीज हमेशा विचार ही होता है। जिंदगी बेहद अनमोल है। इसे सिर्फ खुद को कोसने और दूसरों से तुलना करने में गवा देना सबसे बड़ा अन्याय है। खुद से सम्मान के साथ बात करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, दुनिया भी आपको सम्मान नहीं देगी। खुद पर भरोसा रखिए और हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आप यहाँ सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी चेतना के निर्माता, क्रिएटर ऑफ योर कॉन्शियसनेस बनने आए हैं। अगर इन बातों में आपको जरा सी भी सच्चाई महसूस हुई है, तो आज से खुद से रिश्ता बदलने की शुरुआत कीजिए। वीडियो खत्म होते ही कमेंट्स में एक ऐसा शक्तिशाली संकल्प लिखिए जो आज से आपकी नई पहचान बने। याद रखिए, जब भीतर के शब्द बदलते हैं, तभी बाहर की जिंदगी भी बदलनी शुरू होती है। शुक्रिया।